जीवन के आधारे कर्म आधारे कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जो कर ही दास फल चाखा। अगर कोई नाम के बदौलत काम मिले एक सूत्र आप और हमारा जीवन में उतारता है। अगर कोई नाम के बदौलत काकरो रेफरेंस में काकरो बदौलत अगर काम मिले ना समझ जाना वो बात बोले वो कुछ दिन के लिए मिले काम, लेकिन अगर आपके काम के बदौलत मतलब काम मिला थे तो समझ जाओ कि वो जीवन पर्यंत चलने वाला है। तो बोले हम काला ध्यान में रख के चल रहे हैं, तो बोले कर्म ध्यान में रख के चल रहे हैं। नहीं देखो ना आजकल कई जन मान किराना दुकान पर बैठे रहते दाई कई जन भैया मन और पेपर पढ़ते कि कदे वाले पन्ना खोजा थे जेम राशि फल लिखा रहे वाले पन्ना खोजा थे। चल रे भाई हम पढ़ रहे थे आज राशि फल में का लिखा है। कई जन मन उसने करते थे राशि फल में का लिखा है एक हम पढ़ लेते थे। लेकिन याद रखना जीवन में राशि फल कभी काम नहीं आए, हर जगह काम नहीं है राशि फल। विचार करके देखना कन्या राशि वाले मन आज बिहाव करे बर कन्या खोजा थे हमला कन्या नहीं मिलती। हम ढोलक वाले भाई ये कन्या राशि वाला है 4 साल हो गए बिहाव करे बर टूरी खोजा थे टूरी मिलती। कन्या राशि वाले कन्या राशि वाले बिहाव करे बर कन्या खोजा थे एल कन्या नहीं मिलती। कुंभ राशि वाले मन को प्रयास करते महाकुंभ में नहाए नहीं जा सकते। कर्क राशि वाले मन के जीवन में का चला तो मतलब फर्क नहीं पड़ा थे। मकर राशि वाले मन बकर बकर करते। सिंह राशि वाले मन पुलिस वाले मन कुकुर बरोबर कुदावत। और मीन राशि वाले मन जन काका सुनता मछली बरोबर तड़पता थे। वृष राशि वाले मन की जुबान में विष भरा के और वृश्चिक राशि अंग्रेजी में कहते स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन राशि वाले मन को प्रयास करते इस स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं ले सकते। तुला राशि वाले मन के वजन नहीं बढ़ाते। धनु राशि वाले मन के जीवन में धन नहीं बचाते। तब कदे दहल राशि फल हमार काम आत होई कथो राशि फल हमार काम नहीं आए का काम आई बोले कर्म हमेशा काम आते। एक बात ना आप और हम जीवन में उतारने का जीवन में कभी किसी की बात से निराश नहीं होते, जीवन में कभी उदास नहीं होते। और इन हाथों की लकीरों में कभी विश्वास मत करना क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते। तो बोले हम कर्म ध्यान में रखकर चल रहे हैं। आज माता सती ने भगवान शंकर घरे ये बात समझा था। अब बढ़िया कथा बता कथा सुने पर भगवान शंकर ने बैठ गए। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शंकर बढ़िया नीचे बैठ के कथा सुने लगा। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। अच्छा अभी जल्दी जन कथा सुनते एक बात बताओ एक कथा के हिसाब से कुंभज ऋषि का आश्रम में कथा सुने कौन के ऋषि एक कथा चला देखा ऋषि साहब भगवान शंकर माता पार्वती जन्म नहीं हुए कहां चल ठीक है। माता पार्वती नहीं बल्कि भगवान शंकर और माता सती दोनों दोनों कथा सुने पर गए। लेकिन एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी इसका राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। केवल भगवान शंकर कथा सुनी इसके दाई भाई जब कथा सुने दो जन के भगवान शंकर माता सती तो दोनों जन के नाम लिखना चाहिए। देखे जन के नाम कबर लिखे तो कारण ये है कि माता सती कथा सुने बर गए है जरूर, लेकिन माता सती ध्यान कथा में लगत नहीं। माता सती मन एती होती भटभट रहा है। माता सती बिल्कुल कथा में ध्यान नहीं देता बल्कि कथा हम कैसे सुनना है कि तो बोले सुनै समझै जन मुदित मन मन चाहि अति अनुराग अल्लाह विचार फल पछत तनु साधु समाज प्रयाग। कथा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और जितना ध्यान पूर्वक सुनते हैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 प्रकार की पुरुषार्थ प्राप्ति होती है। माता सती कथा नहीं सुनी शेखर सती का नाम लेकर अब सेंड। अच्छा एक चीज लो विचार करना कि माता सती कथा खबर नहीं सुनी सोई कथों में भाई कथा सुनल के तो कथा सुनना जी खबर नहीं सुनी सोई तो बोल एकर पीछे कारण आप जानो हम जान तुम्हारे गांव भोलापुर में बाजार होते नहीं होते थे एक हाथ गलत बनो होते ना काकी गुरुवार गुरुवार अच्छा जो भी दिन होते गुरुवार मान ले तुम। अब मान ले बुधवार के आके तुम्हारे घर में पूरा साग भाजी उड़ा। अब गुरुवार के जाना है तुम बाजार में साग ले जाना है तो 2 टन झोरा धर के जा। बाजार में जाते भाजी सब ले पहले साग लेबे ना ते झोला के नीचे मारी ओकर बाद साग लेबे ऊपर में ओकर बाद साग लेबे ऊपर में ओकर बाद साग लेबे ऊपर में और आखिर में साग भाजी लेबे ते झोला ऊपर में मारी। और वही साग ले जब घर में आके टुकनी में सूपा मुलत में तब वही साग ला जब घर में आके टुकनी या सूपा मुलत में तब जिन आखिरी में साग ले रहे ते कहां जी बोले वो नीचे आ जाइए और सबले पहले साग ले रहे थे फिर से ऊपर में आ जाए। उसने प्रकार होते नहीं
उसने प्रकार होते संस्कार। अगर लड़का पढ़ा थे लिखा थे लेकर बने बने उपहार दे, लेकिन लड़का अच्छा इंसान बनाना ना तो सबसे पहले लड़का अच्छा संस्कार दे। और माता सती के अंदर संस्कार का करी तो बोले माता सती के अंदर संस्कार इस पर पिता राजा दक्ष के संस्कार से, और दक्ष स्वभाव से कार्य तो बोले अहंकारी कहीं न कहीं लेश माता सती के अंदर भी देखे बर मिल सकता है। देकर से माता सती जिन है कथा सुनबे नहीं करी, देकर से नाम नाम सेंड डिस्कवर जिन आदमी जैसे प्रकार ले समझ थे दूसरे प्रकार ले समझा तब काम बन थे। अगर मीठ मीठ भाषा समझते मीठ मीठ भाषा समझा, अगर कोई थोकिन कठोर भाषा समझते थोकिन कठोर भाषा समझा तब काम बन। आज हमारे मन के साथ एक घटना घटी भाई ऐसे जब हमारे गांव आरिक नारिक जाबे ना तो जाते बाहर जेबी हाथ में एक होटल में, और होटल में जब तक हम चाय पानी नहीं करे चाय नाश्ता नहीं करेंगे तब तक हम आगू नहीं बढ़े का चाहे कहां चला लगे रहे रामायण। आज भी जब निकला ट्रेन अपने गांव में आए तब पहली होटल में चाय पिए पर नहीं गए तो होटल वाले काकी अब बाकी दिन हम एकदम चपचप ले मीठा वाले चाय दे, आज भारी पंसी ढा वाले चाय दे रहा तमे होटल वाले काकी के कस कस काकी बाकी दिन तो होटल में चाय पिए बराबर एकदम चपचप ले मीठा वाले चाय देथस, लेकिन आज एकदम पंसी ढा वाले चाय खबर दे तो होटल वाले काकी कहते गुड्डू मोला तोहर मन के फिट करेगा देख रहे से पंसी ढा चाय जाओ के सच हमार मन के फिकर पंसी ढा वाले चाय में समझ नहीं आता कि मन खोल के बताना त काकी कहते गुड्डू सोच अगर मैं तुम्हारा रोज के चपचप ले मीठा वाले चाय दूं हो सकता तुम्हारा शुगर की बीमारी हो जाए, तुम्हारा इलाज कर डॉक्टर का जो डॉक्टर तुम्हारा सूजी दी गोली दी तुम्हारा चाय पिए पर मना करही तन तुमन मन चाय पिए नहीं आओ तन मोर होटल किसने बंद पड़ जही देकर से मैं तुम्हारा पंसी ढा वाले चाय ला दे हो। अब हमार मन के पारी आ गया, हमार मन के पारी आ गया, मन 80 रुपए चाय पानी पिए रहा 40 रुपए दे होटल वाले काकी पैसा की नहीं थे 40 रुपए निकली कहते गुड्डू तुम 80 रुपए चाय पानी पियोगा 40 रुपए का बर देता तब मैं बोले उत्तर दे काकी सोच अगर हम तोला रोज के ज्यादा पैसा दे जबो धीरे धीरे ते अमीर आदमी बन जाबे तन धीरे धीरे ते चाय बनाए बंद कर देबे धीरे धीरे तोर होटल बंद कर देबे तन हम चाय पिए खर कर जाबो देकर से हम तोला आधा पैसा ला दे वो काकी दिमाग में बैठी गाना पर के कहते गुड्डू मोरे से गलती होत रही से मैं तुम्हारा फिर से चपचप ले मीठा वाला चाय तो बोले भाई जिन आदमी जिसने प्रकार ले समझ थे दूसरे प्रकार ले समझाता काम मन थे। ये साल के बरसात में सागर दहरा में एक घटना घटी तुम सुने कौन जन हमार गांव तीर पड़ते हम सुने सागर दहरा सुने नहीं सागर दहरा जिया आदमी लेके बोलते तो पहुंचे नहीं मरे आदमी आस लेके ठंडा करते तो होई इसका एक साल के बरसात में अगर ते सागर दहरा जावे ना सागर दहरा जावे ते पांगी ढहले आबे या फिर ते कन्हार पानी ढहले आबे ओका ढहले आबे अगर तोरा बीच वाले मंदिर में दर्शन करे जाना है ना तो तोल डोंगा चढ़ के जाल लाल बीच वाले मंदिर उसने 4 धर्म के आदमी एक साल के बरसात में जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म के आदमी घूमे जाते हैं बीच वाले मंदिर डोंगल केवत जैसे बीच नदी में डोंगा पहुंचिस ना अचानक सागर दहरा कर दिया बाढ़ आ गए। अब वो चारों धर्म के आदमी मन सोच रहा है भगवान यहाँ अचानक बाढ़ आ गए अब डोंगा डूब जाए तीसरा लागत है हम पानी में डूब के मर जाए तीसरा लागत है कहीं हमारी रक्षा कर प्रभु की आदमी मन सोच रहा है डूब के मर जाओगे तत्काल आदमी मन सोचता है इसका कोई साथ दे मत दे आखिरी घड़ी में कौन साथ देते बोले भगवान साथ देते क्यों ना अपन धर्म के भगवान बुलाया जाए जिन मुसलमान आदमी बैठे रहते थे या अल्लाह आइए मुझे महफूज कर लीजिए ऊकर देवता इस और टॉप ला धरे सब नदिया खड़ा में रेल के रख दी वो कर कुरान 5 के अब डोंगम के जान 3 जन जिन पंजाबी आदमी रहते थे हे भाई गुरु आप आइए मुझे बचा लीजिए ऊकर देवता इस और टॉप ला धरे सब नदिया खड़ा में लेके सोकर कुरान 5 के अब डोंगम 2 जन जिन क्रिश्चियन आदमी रहे देखते हे यीशु मसीह आप आइए मुझे बचा लीजिए ऊकर देवता इस और टॉप ला धरे नदिया खड़ा में लेके रख दी ओकर कुरान 5 के अब डोंगम के जान एक कौन हिंदू आदमी हिंदू आदमी का सबसे बड़े सवाल ये रहा है भैया इखर मन करेगा इखर देवी देवता है ये मन अपन देवी देवता तुलाट हमार हिंदू मन में 33 कोटि देवी देवता है मैं कदे देवता बुलाऊं आदमी सोचत रहा है तत्काल आदमी सोचता इसका हमार हिंदू मन में सबसे पहले पूजा का करे जाते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेश भगवान की पहली पूजा करे जाते तो क्यों ना गणेश भगवान बुलाया जाए
तो हिंदू आदमी जिन डोंगर रहे बुढ़त रहते कहते हे गणेश भगवान अगर कभी भी श्रद्धा भाव के साथ और पूजन करे हो तुम और पुराण की रक्षा करे बर तो लाए लाए अब भक्त के पुकार ला सुन के गणेश भगवान ऊपर ढले जजरंग ले डोंगा कूदीस ऊपर ढले डोंगा जजरंग ले कूदीस और डोंगा माते बाहर नाचत रहे गणेश भगवान। तो हिंदू आदमी कहते गणेश भगवान ए मुसलमान अपन देवता बोले 16 बचाली पंजाबी बोले 16 बचाली चली क्रिश्चियन बोले 16 बचाली और मैं तो बचाई के बुलाओ भगवान जे डोंगा माते बाहर नाचत से डोंगा पूरा थे ऐसा ही सबर तब गणेश भगवान बहुत प्यारा उत्तर दिस अपन जीवन में उतारता गणेश भगवान बहुत प्यारा उत्तर दिस कहते बेटा सोच गणेश चतुर्थी बर तू मन मोला 11 दिले मला थोरे गणेश चतुर्थी बर मोला तू मला 11 दिले मला थोरे तू मन और अनंत चतुर्दशी दिन ठंडा करे कर तू मन बैंड बाजा लगा के डीजे बाजा लगा के पी खा के तू मन नाचत थोरे और मैं ह बुढ़त तो बेटा ततिक देर तो मैं तू मला महीने का होरे और आज ते बुढ़त और मैं नाचत मोर ऊपर सवाल उठाता सर आदमी दिमाग वत की बेटी ठिकाना आदमी दिमाग वत की बेटी ठिकाना पर गए तो कहीं एक सदी भैया जिन आदमी जिसने प्रकार ले समझते जिसने प्रकार ले समझा तब काम मानो केवल भगवान शंकर कथा सुन इसकी सो भी कैसे तो बोले सुख नहीं बल्कि परम सुख मान के सुने हैं खबर सत्संग का लाभ है भैया दात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय गंग और तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लो सत्संग। आज भगवान शंकर भी राम नाम बड़ा ध्यान पूर्वक सुनत रहे राम कथा मुनि बर जाओ खानी। अच्छा एक चीज गांव में ये छठे रामायण का करवाया जाता है ए तोरो गांव में रामायण के सम्मेलन होते गांव घर घर में छठी होते रामायण होते ते रामायण करवाए जमत का बर थोड़ी एक चीज आप और हमरा विचार करना है राम क्यों पूजे जाते हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के घर में उनका जन्म हुआ है बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने गिद्धराज जटायु को भी पिता के समान सम्मान दिया है और उनका अंतिम संस्कार किया है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि माता कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ है बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने सबरी को भी मार के उनके झूठे पैर को खाया है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने समाज के द्वारा ठुकराए गए अहिल्या को भी नारी का सम्मान दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अयोध्या के सोने की जीती हुई लंका को भी त्याग दिया। अरे राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान है। राम लेकर से मंडी पूजन भगवान की राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान है बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि मर्यादा में रहने वाले इंसान है क्योंकि मर्यादा में रहने वाले इंसान है क्योंकि मर्यादा में रहने वाले और जिन इंसान मर्यादा में रहते जेकर समाज में इज्जत बने रहते और जिन आदमी मर्यादा लांग थे जेकर समाज में इज्जत धीरे-धीरे कम हो जाते थे। उदाहरण सहित आप सब बताता हमार भारत देश के एक राज्य जेकर नाम है उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश के एक शहर जिला काशी और बनारस वो काशी बनारस में हमारे देश के सबसे बड़े नदियां गंगा नदी बहते जिला पाप नाशनी नदी घलो खते जिला मोक्षदायी नदी घलो खते जिला जीवनदायी नदी घलो वही काशी बनारस में हर शाम गंगा घाट में गंगा आरती होती भैया एकदम भव्य तरीके से। अब एक बात विचार करके देखो तुम हम भोला भोला के भैया नो तुम कहां कर रहे बोले वही काशी बनारस के भैया। अब बरसात दिन में एक दिन इतना पानी गिरी कि गंगा नदी के पानी है नदी से छलक के कहां चल देते बोले आप सबके घर में नहीं जाई आपके घर घर पानी हो जाए तो आप गंगा मैया बुलाओ गंगा मैया आपका स्वागत है वेलकम है ठंडा गरम लेवे का बुलावे नहीं बुला बल्कि क्या करे बोले घर लेकर खरेरा भारी घर काबे और गंगा नदी पानी अपन घर से बाहर निकाल के मकसद कि गंगा नदी का पानी जब अपनी तट अपनी सीमा पे मर्यादा के अंदर रहती है तब गंगा नदी का पूजा किया जाता है और जब वही गंगा नदी का पानी अपनी तट अपनी सीमा मर्यादा को लांघकर किसी के घर में प्रवेश कर जाती है तब उसे झाड़ू की सहायता से घर से बाहर निकाला जाता है। ऐसे प्रकार हम इंसान के साथ तुम्हारे गांव में साहू समाज में पार बने तो ये पार बनाया जाता है कम झलक खवाए लगी कम झलक नेता देने लगी इसलिए करते का एक कल पार में मार देते कम झलक बुलाबो कम झलक खवाबो इसने समझते का पार लेकर से नहीं बनाया जाए पार ला कबर बनाया जाए जैसे दरिया चारों ओर पार बने रहते
दरिया चारों ओर पार बने थे काबा तो बोले दरिया पानी है इतनी होती झन भागे के दरिया पानी इतनी होती झन निकले कहीं के दरिया पार बना जे थे उसने प्रकार ले समाज दई उसने प्रकार ले समाज के रवैया बदलो इतनी होती जाके कहीं अनर्गल काम में झन पड़े इतनी होती जाके अगर बात में बरगला जाके के समाज में पार बना जा रहे थे ताकि सबके समुचित विकास हो सके। तो बोले आज भगवान राम नाम मर्यादा पुरुषोत्तम एक से भी कहे जाए काबर के वो मर्यादा में रह के हर चीज लग करे राम कथा मुनि बर जब खानी श्री महेश परम सुख मानी भगवान शंकर कथल पे बड़ा ध्यान पूर्वक सुने। अच्छा कथला पर रोकना है तो का करना आप भूले बताओ कथल का करना लेना है ते इकर रोक के सीधा सोहर मंगल में ले लेना है कहां एक हाथ करना लेना है तुम्हारा जमात है जमात नहीं कई जमाना जबरदस्ती बैठे रहते कसम से कहा ए हमन परन ले दे चिल्हाड़ी करे के कहां कहां जी खड़खड़ी ना गांव रिश्ते जी खड़खड़ी काम करा जंगल वाले जंगल पट्टी गांव है ऊंच इसलिए 9 साढ़े 9 बजे चालू इस कार्यक्रम त एक एक कन हमर मन के कथा चले रहा है और आदमी मन एक करके अपन अपन घर धान चास खास रहा जैसे खेत के धान ला महू चार जर थे कहूं कहूं का धान बाचे रहे जैसे कहूं कहूं पर आदमी मन बैठे रहे फिर कथा लागू बढ़ाए तो सब जना आदमी मन अपन अपन घर में जाग सूत के एक एक जन बैठे रहा है वो भी कौन तबला वाले भाई ये आगू गोल वाला बैठे देख और जल्दी पेर के देखे मैं तल्दी पेर के कहां तो कहां देखे का सेम टू सेम तेरे चसन खड़ी रहा है वो तोरे का जुड़वा भाई नहीं कहते बोला का तोरे का जुड़वा भाई नहीं का तोड़ दाल तमन खाल खा ले ओकर झर गया वो डोकरी दाई एक झर रामायण में बैठे रहा है सब जन अपन अपन घर जा के डोकरी दाई एक झर सुनात रहा जब हमार मन के रामायण किस ना पूरा मंडली वाले मन जा जाए घुलन घुलन के पांव पर रहन कथन दाई हमर इज्जत राख ले सो हमर नाक कटे बचा ले ते झर रामायण सुने पर बैठे छे तन दाई चुप ले खड़े होके बोला कहते चुपरेला फरहा कथे अरे चुपरेला फरहा मैं तोहर रामायण सुने नहीं बैठे रे जिन चटई तू मन बैठे ते चटई मोर हरे और मैं चटई घर लेके पर बैठे हो कथे ले तो इसने टाइप के जबरदस्ती नहीं बैठे हैं सब तन मन धन के साथ में आप सब राम सेवा करत चल रहे हैं अब एक प्यारा भजन के साथ यात्रा करथन ओकर बाद और जब तक आप कथा सुनो तब तक कथल औ आगे बढ़ाए के हम प्रयास करब बोल श्याम रामचंद्र की। बिन तोरे इच्छा सारी जगत नहीं डोले मंदे मंदे पुरवाई डोले लगन के मेरा जाना तोला मोला तोरी सांस के बधे बम भोला तोरी सांस के बधे बम भोला
गोपनाथ की चलिए कुछ देर के लिए राम चर्चा और कथन 10-15 मिनट की कथा उल्लेखन कर बाद आप और हम सब सीधा शोहर मंगल के साथ में जुड़े हुए हैं। किनके राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। राम नाम के ऊपर चर्चा आप और हम सब करते हैं, लेकिन राम नाम कितना परिभाषा है, इतना महत्व का है, तेला आप और हम सब लोग जानने लगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते तुलसी रागे कहत ते निसत पाप पहाड़ और पुनि वापस आवत नहीं देत मकार के बाण। केवल दो ही शब्द में बने हैं राम, जे दोनों अक्षर के अपन अपन महत्व है कि हां जे में राम जब बोलबे तो रा, जब रा बोलबे तो मुंह खुल जाते। एक आज जन ऐसे बैठे होकर राम बिना मुंह खोले बोल के देखो ते आज दे बोल के देख, स्पष्ट सुनाना भी चाहिए बाजू वाले। बिना मुंह हुलाए राम बोल के देखते बोल ही नहीं सकस कोई। तुलसी रागे कहत हरि निकसत पा पहाड़, जब राम में रात में मुंह खुल जाते हम मुंह के अंदर लेकर निकलते तो बोले हवा निकल, और ये हवा क्या करते तो बोले हमारे शरीर में जितना ईर्ष्या द्वेष पाप भरा है वो हवा के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते, और वायुमंडल लगता है कि आप पाप नष्ट करो। कुछ देर के लिए चले वायुमंडल वो पाप अहंकार मोह माया समाप्त कर देते। रात बेत और मां कहते कहते बोले पुनी वापस आवत नहीं देत मकार की वाड़, जब मां बोलबे तो मुंह रूपी की वाड़ बंद हो जाती, मुंह रूपी दरवाजा बंद हो जाते, और जितना ईर्ष्या द्वेष पाप मोह माया हमारे शरीर से बाहर निकले बोला वापस आवन नहीं दे। राम की परिभाषा है, ये राम नाम का महत्व है। अरे दुनिया में संशय लगाटे पर एक ताली किसका, राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावधारी। मानव के जीवन में जितना संशय रूपी पक्षी है बोला केवल एक ताली के माध्यम से दूर कर जाते वो राम नाम कली बिटप उठारी सादर सुनो गिरजा कुमारी। मानव के जीवन में जितना संशय रूपी वृक्ष है, संशय रूपी जितना भी पेड़ है बोला काटे भर एक टंगिया है कि बोले राम नाम रूपी टंगिया है, देकर माध्यम से काटे जा सकते। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शंकर बड़ा ध्यान पूर्वक भगवान राम की कथा सुनाता, कथा उरा वो मज से बताता है। तक कथा उर के तेकर बात बा होई जैसे हमर मन के भी कथा उरा के तुम्हार मन सोहा तुम्हारा सोहर महल में जाबो, ओकर बाद घर वाले भैया मन का कहते एक ठन थारी धर के लाते, एक ठन नरियर रही चोवा चंदन जो भी बंधन मंडल लगाना है तिला धर के नहीं, और जति अकन पैसा हम बुला रहे थे जति अकन पैसा धर कहते भैया ए दादा कथा बताओ तेकर लिए हम डाले प्रेम से। उसने प्रकार जब कुंभज ऋषि कथल बताते कथौरा के तब भगवान शंकर कहते कि हे कुंभज ऋषि आप बहुत सुंदर प्रकार ले कथल बताओ, मैं आप का दक्षिणा दे सकता हूं। अगर हम सामान्य मन के मरते न भगवान शंकर हम ले मांग में त आने वाली जिनिस ल मांग मांगते, लेकिन कुंभज ऋषि मांगिस काला ऋषि पूछई हरि भगति सुहाई। कहते हे प्रभु मैं अलवा जलवा भगवान की कथा बताओ, आप बोला भगवान की भक्ति बताओ, बोला हरि के भक्ति बताओ। अच्छा ये भक्ति का है चर्चा कर लेने पहले ओकर बाद प्रवेश कर ये भक्ति का है। अभी जति जन मन बैठे हो ते माने का जन पशुपति के पास बैठे हो, पशुपति के पास तो कई ठन काम जाबे भाई, हां भैया हम पशुपति के पास आसन करते, लेकिन घर के पति पशु बरोबर राखते करता और पशुपति के पास आसन करते। भैया हम भक्ति ला करे पहले भक्ति का अर्थ जानना जरूरी है, तब भक्ति के सार्थकता सिद्ध होई। भक्ति ढाई अक्षर मिल के बने भ अदक्ता और ती, जिसमें भ मतलब होता है भगवान, क मतलब होता है के, और ती मतलब होता है तीर, अर्थात अपन आप निस्वार्थ भाव के साथ भगवान के तीर समर्पित करने का बोले भक्ति है। और जब ये भक्ति मानव के जीवन में प्रवेश करते नाना प्रकार भाई साग भाई चटनी रोज अपने घर में हम बना खावत उतना नहीं मीठा है, लेकिन एक आदमी काम भंडारा रखा जे नहीं भगवान के समझ आदमी अंगली चाट चाट के खाते। सही बात है, झूठ थोड़ा बता दे। घर के भात उतना चाव से खाए, भंडारा भात का बड़ा चाव साथ में खाते। काबर भंडारा भात बरोबर नहीं खाए, बल्कि वो प्रसाद बरोबर खाते। काबर भंडारा के भात में भक्ति के समावेश हो जाता है। भक्ति अगर भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है।
भक्ति अगर जल में प्रवेश करती है तो जल गंगा जल बन जाते हैं। धमर में सांसदार है मोक्ष धाम धाम मन। एक आदमी ने काम करना तो मन भोलापुर वाले एक आदमी गाड़ी लगा गाड़ी पैसा में दे दो, चल गाड़ी पैसा में दे दो। 10-12 जना एक बोलेरो में स्कॉर्पियो जोरात जाना घूमे से जाना और एक बोतल पानी भर के लाना, एक बोतल पानी भर के लाना। 7 दिन तुम्हारे घर में रखना। 8वां दिन जब वो बोतल के ढक्कन खोलबे ना तब बोतल के पानी में कीड़ा पड़ जाए। एकदम सही बात। 7 दिन रख 8वां दिन बोतल के ढक्कन खोलबे कीड़ा पड़ जाए। घूमे जाबे ता और अस्थि विसर्जन करल जा। अस्थि विसर्जन करे जाबे त एक बोतल में 10 बोतल पानी भर के ला ले। एक हफ्ता में कई साल में पानी रख ले तब लोग पानी कीड़ा नहीं पड़े। काबर जब अस्थि विसर्जन करे जाबे जब पंडित मंत्रोच्चारण करते ना तो वो जल में का के समावेश हो जाते, बोले भक्ति के समावेश हो जा रहे थे और वो जल गंगा जल बन जा रहा है। हां भक्ति अगर भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति अगर जल में प्रवेश करती है तो जल गंगा जल बन जाता है। भक्ति अगर भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति अगर संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति अगर कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कार्यक्रम बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो व्यक्ति एक अच्छा इंसान। और ये मानस के उद्देश्य का बोले इंसानियत से परिचय कराना ही मानव का उद्देश्य है। ये मानस का उद्देश्य है। देख रहे से पूछिस काला ऋषि पूछे हरि भगत भाई कहीं शंभु अधिकारी पाई। अच्छा भगवान शंकर भी कुंभ जैसे अधिकारी मानत। अधिकारी मतलब पात्र मानत। जैसे कोई चपरासी फार्म भर में लोग पात्र रहते 10वीं पास होना चाहिए, अलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, अमका ढमका जो भी है पात्रता मांग। उसी प्रकार भगवान की भक्ति जाने वाली पात्रता होना जरूरी है। अब वो पात्रता का करे तो बोले मत ऋषि करे वो पात्रता है। एक बात में विचार करो तुम्हारे घर भोला के जनसंख्या कितनी है अभी बैठे तो एक कई गुना ज्यादा है। लेकिन हर जगह राम कथा कहे हर जगह राम कथा सुनने का अवसर काबर प्राप्त नहीं होता। काबर जो लोगों को पसंद आते हैं वो संसद में बैठते हैं। हां जो लोगों को पसंद आते हैं वो संसद में बैठते हैं। जिन हम इंसान को पसंद आते हैं भैया तेल हम वोटिंग के दिन वोट डाल के कहां बैठाता संसद में भवन में बैठाता जीता। हां जो लोगों को पसंद आते हैं वो संसद में बैठते हैं। और जो मेरे प्रभु राम को पसंद आते हैं वो आपके हमारे जैसे सत्संग में बैठते हैं। वो आप हमारे जैसे सत्संग में बैठते हैं। वो आप हमारे जैसे सत्संग में बैठते हैं। आज एक आप और हम सब बैठे ना केवल हम कर्म में भाग नहीं बल्कि हमारे पूर्वज के भाग धलो शामिल। कुछ करने कुछ कर्म करने कुछ पूर्वज के भाग देकर से आप हम सब बैठे हैं। ऋषि पूछई हरि भगत भाई यही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहेगे नाथा। और मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक चौथा अर्थ ध्यान दो। चले भवन संग दक्ष कुमारी की महाराज चले भवन संग दक्ष कुमारी। अच्छा एक बात बताओ एक कुमारी शब्द है तेल कौन है अपन सास में लिखते अपन नाम क्या घूमे जेकर बिहाव जल के मने कोई मन को लिखेगा। कुमारी शब्द जो है तेला बिहाव जल के मन को लिखेगा अपन नाम के साथ नहीं बल्कि कौन लिखते जिन कुमारी रहते कुमारी ला लिख। एक माता सती के विवाह भगवान शंकर के साथ में होंगे लेकिन एक का शब्द प्रयोग करे चले भवन संग दक्ष कुमारी। काबर भगवान के कथा सुनने का फायदा और कथा सुनने का घाटा में आप बताता। जब भगवान शंकर स्वरूप कथा सुनने के लिए नहीं तब भगवान शंकर लगी इसका एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभ ऋषि पाही की। शंभु नाम से संबोधित करे और शंभु के अक्षर है 2 अक्षर। जब कथा सुनत रही तब राम कथा मुनि बर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक महेश शब्द प्रयोग करेंगे और महेश शब्द 3 अक्षर है 3 अक्षर है। सुरुन शंभु की 2 अक्षर महेश के 3 अक्षर। अब कथा सुन के वापस जाता मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी त्रिपुरारी शब्द डाले त्रिपुरारी 4 अक्षर। सुरुन शंभु की 2 अक्षर महेश के 3 अक्षर त्रिपुरारी का 4 अक्षर। मतलब भगवान शंकर के पद में सम्मान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो जाती। और जब माता सती कथा सुनने के लिए शुरू तब का करी
संगम सती जग जननी भवानी, सती की जग के जननी की भवानी की, और कथा नहीं सुनी तब चले भवन संग दक्ष कुमारी के। अब दक्ष की बेटी गई, मतलब कहीं न कहीं माता सती के पद में धीरे धीरे अब गिरावट आ गई। उसने प्रकाल आगे हुई इसका तेही अवसर बंधन मई भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा, और पिता बचन तजिराज उदासी दंडक वन विचरत विनाश। तेही समय भगवान राम दुनिया में जन्म धर के आया, और पिता के वचन की रक्षा खातिर 14 साल का वनवास में धारण कर रहा था। लेकिन यही चीज अभी वर्तमान जीवन में उतार के देखबे ना, आजकल के हम लइका मन ल कहे 14 साल बाद और पिता के वचन नहीं भारे, और 14 साल बाद जेल में जा हम जाबो नहीं जा। अरे जेल के जब बहुत दूर के बात है भैया, हमर दाई दादा मन कहूं 1 लाख रुपया लोन ले रही, दाई दादा मन थक जाई, और लोन वाले मन हमन ला मांगी ना, चल चल दाई दादा के लोन की किस्त पटा के त हमन कह देतन का जे लोन ले लेकर से निपट। और एक तो बोले भगवान राम, आज के मन हमन काकरो सामने झुकना नहीं पसंद करत दाई, कसम से काकरो का झुकना नहीं पसंद करत। अरे इंसान के इंसान कोनो चीज काकरो का झुकना पसंद नहीं करे, कसम से कहा तू प्रैक्टिकल करके बता दे तुम। तुम्हारे गांव भोलापुर में बेंद्रा नहीं है आते? अच्छा पहली बेंद्रा आती नहीं आती, पहली बेंद्रा आती नहीं दाई, पहली भी बेंद्रा आती, आज भी बेंद्रा आते, और कल भी बेंद्रा ही कबर बजरंगबली हवा हवा रही। और जब तक बजरंगबली बेंद्रा आते से आते, कल भी बेंद्रा आते। लेकिन एक बात विचार करना, जब पहली जमाना में बेंद्रा आए ना, पहली समय बेंद्रा आए तमन कुकुर मन लगा हम जात तो में भगावे के भगा दे, और आपके कुकुर मन लगा तब आपके कुकुर मन लगा भगाए, कबर आपके कुकुर मन लगा गलत है का मोर ले जाता आवर कर कुकुर मन जा भगावे के कुकुर मन घलो कहे का मैं नहीं जाऊं वो बेंद्रा कर, मैं नहीं जाऊं वो बेंद्रा कर, मैं बेंद्रा कर जाके भूखेगा नहीं, क्योंकि मैं पूछ पर आ जाए किसी के सामने जो कुकुर का झुकेगा नहीं, कसम से कहा। ये हमर मंदिर एक गांव का बताया ना तुम, तो वो गांव भी जंगल में बसे। अब गांव जा हमारा रद्दल भुला गए, 10 किलोमीटर आगे चल देते पान ठेला मिली समझ कदम भाई हम फलाना कहां जाना है, रद्दल बता दो तो और रद्दल नहीं बताई वाले बात नहीं का बताई से, लेकिन ओकर बताए कई का बड़ा खतरनाक रहता है। वो कहते आप लोग जो है आप फलाना गांव से 10 किलोमीटर आगे है, अपनी गाड़ी वापस लीजिए, डेरी हाथ में आपको मोड़ मिलेगा, वहां सीधे चले जाना। मैं क्यों भाई तेरे रद्दल बताए पर बने बता था जी, भाई तेरे रद्दल बताए पर बने बता था जी, लेकिन जब तेरे रद्दल बता था ना तो सबो थुकुल मोर ऊपर आ, कम से कम तो घुट गलत थूक ले हैं, तो घुट गलत थूक ले, तब वो आदमी कहते का बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है राशि में मतलब घुटका, बिना उनके मैं थूकेगा नहीं, क्योंकि मैं पूछ पर आ जाए किसी के सामने झुकेगे। अरे दूसरा का लगा पे दाई, दूसरा का लगा पे हमारे ढोलक वाले ए ढोलक वाले एक साथ पिछले साल 18 दिसंबर के घटना घटी दाई, भरे ठंडक दिन के बाद 18 दिसंबर के बाद एला शौक लगी 4 चक्का गाड़ी लेके, तब मम्मी करके पापा करके कहते मम्मी पापा डैडी हां बेटा कहते 4 चक्का गाड़ी लेबो, एकर मामा की समझ कर पैसा नहीं है, एक कहते मतलब गाड़ी लेना है मतलब लेना है ना, एकर मामा की जरूरत ना रे, खेत के धान हम मंडी में बेच दे, मंडी में पैसा ही तो गाड़ी ले देबो किस देख कहते का काल करे सो आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी गाड़ी खरीदेगा बोल अभी ले नहीं, एकर मामा की समझ कर पैसा नहीं तो का पैसा इंतजार ले अपन हिसाब से। त एक बात बताओ, तुहर गांव लइका मन ह, तुहर गांव लइका मन अपन बात का मन माना थे, अपन दाई दाई तक का लइका मन एक तो चूल्हा बाप पर जाग सकते रही या घुलान घुलान करवत रही, त अधिक बार दाढ़ी वाले अपन दाई दाई तक जाग रोहित बने लगी। ये दूसरा तरीका निकाल इसका, भरे ठंड में अपन कपड़ा लत्ता निकाल के घर के छत में जाग जाते रही, ये अपन कपड़ा लत्ता निकाल के घर के छत में जाग सोते रहे बड़े ठंड दिन में। एक दाई का मन देखी से हट तू घर सोते, रात रात देखी सु घर सोते कथे पूरा हुआ ठंडा में घर सोतेगा, रात रात ठंडा धीरे धीरे बढ़ा जाई, तन कंबल लेके नीचे ही कंबल धर के फिर ऊपर में जाग सोती, और ठंडा को ज्यादा बढ़ा जाई तक पूरा परमानेंट
ऊपर जाई देखा ले पैसा दे एल पैसा दी सुबह तक 3 दिन के गाड़ी ले जाता ठौ ठौ पे मैं पहुंच के कर घर में मैं क्यों कैसे कहां जाता गाड़ी ले जाता त तोर मां बाप नहीं पूछे सर पूछ ले भाई 2-4 पैसा कौन फायदा हो जाए तब ये कहते का मोला घाटा होए चाहे मोला फायदा होए लेकिन मैं अपने दाई दादा को पूछेगा नहीं क्योंकि मैं पूछ पर आज है किसी के सामने झुकेगा नहीं। तब मैं बता के भाई मिल ही आशीर्वाद दाई दादा के ये दुनिया में तोर नाम बन जाए जी मिल ही आशीर्वाद दाई दादा के तोर बिगड़ा काम बन जाए जी। हर नीति के सामने तो मौत के भी कदम रुकने पड़ते हैं तू और मैं किस खेत की मूली है प्यारे माँ बाप के सामने तो भगवान के भी कदम झुकने पड़ते हैं माँ बाप के सामने तो भगवान के भी कदम झुकने पड़ते हैं माँ बाप के सामने तो भगवान के भी कदम तो भगवान राम ने 14 साल के वनवास को धारण हर इस पिता के वचन की रक्षा करते काबर रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाए देखकर श्री 14 साल के वनवास में निकल गए। अच्छा एक बात और एक दिन हमारे साथ घटना घटी थी जब तुम्हारे वहां आप रहे ना भोला भोला में ते एक चौक पर आए तो वो चौक पर बैठ के एक जन 9 या 10 साल की भाई लेकर 9 या 10 साल की एक गोरा नारी से एकदम हंस हंस लगा रहा हाथ धर के लगा रहा अब वो चौक पर बैठ के कठल के रोवा रहा काका घर के लइका हो सकते हो टोकी दाई फुंडा गाल के डालू चल दे 9-10 साल के लइका हो ज्यादा काका घर के लइका समारोह के उधार के घर और जे लइका के बारे में कहा था भैया जे लइका के बारे में कहा था काका घर में दाई मैं तुम्हारा ठगत रहे मैं तुम्हारा ठगत रहे लेकिन जैसे कि हो के फुंडा गाल करी से घुंघरालू चुंदी से बढ़िया रोड हाथ कोड रिस्क के तो सब मन में काका घर के लइका छवि बन के रिसा होगा फलाना घर के लइका हो सकते फलाना घर के लइका सही बात मानो अतनी के होते में फुंडा गाल घुंघरालू चुंदी रिस्क के तब भैया भगवान शंकर तो भगवान राम का कत्ल बड़ा ध्यान पूर्वक सुन के आएगा ओकरो मन में लालसा जागृत इस का तो बोले भगवान राम के दर्शन करे के लालसा जागृत तेही अवसर बन में भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा हर पिता बचन चजिराज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी भगवान शंकर के मन में लालसा जागृत इसका हृदय विचार चाहत हर के भी दर्शन होए और गुप्त रूप अवतरे प्रभु के जान भगवान शंकर के मन में लालसा हुई इसके मैं दर्शन करने जाऊं लेकिन समय उचित नहीं जान के दर्शन करे बर नहीं दई धुरियल प्रणाम कर इसका जय सच्चिदानंद जग पावन कह चले मनोज श्रावण धुरियल प्रणाम कर कब हर चीज एक समय मन लाग है काकरो करते छठी काम में गया छठी काम में जाके मार के रोज रोज घर वाले को बने गए 2-4 झापड़ दियो घर ले बाहर निकाली काकरो करते मरनी काम में गया मरनी काम में कठल के हंसत रहे तो घर वाले को बने नहीं तो बोले मकसद ये कि हर चीज है एक समय मन लाग जाए जैसे एक समय हो गया कठल विश्राम करे तो मन चाहे समय हो वो समय मन लाग हर चीज एक समय मन हर दूसरा काला का बजाई हो ये हमर तबला वाले 5 मिनट बस सुन ले भाई ये हमर तबला वाले एक ना सन तोला दिल दे ये तबला वाले भाई ये तबला बहुत बढ़िया बजाते दीदी लेकिन भगवान बेचारा जो बांध से थोड़ा तोतरा बना दे तोतरा बोलते 4 साल हो गए घर के मरे घर बियाह का बट बड़ी खो जाती नहीं मिला कौन अपना पुलिस तोतरा देख बेइज्जती कर भाई नहीं मिला एकर घर बना हलाकान होके बेटा के घर के दूरी खोजत एक में कई घर में के मोला कला बेटा के लगे किस में हां चाचा क्या तोर संवारी समझाते जी एकर बाई खोज लेते तोर भौजी खोज लेते कहते में देव तोतरा सब जाग नहीं करवाना है फिर भी चल भाई हमरे संवारी की तरस मार गए लेकिन एक नहीं शर्त कर काम रखे का देख भाई हम टोरी वाले घर जाबो और टोरी वाले कहीं तो सवाल पूछी तो उत्तर नहीं देना है अब टोरा है टूरा का है लो ना टूरा का है तोतरा है और टूरी वाले घर के बड़े टूरी वाले माल पैसा वाले महंगा वाले गलती रखे रह जाती सोफा रखे रहे बढ़िया एकदम आंखों में हम सोफा में बैठे सोफा लास करत हम कूद के बैठे सोफा में अब भीतरी कुरिया ढाले टूरी बढ़िया टेम पानी धर के टिंग 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 भीतरी कुरिया ढाले टेम पानी धर के आता है टूरी ढाले मुस्कुराता है दीदी टूरी ढाले मुस्कुराता है जैसे संवारी देखी टूरी ढाले मुस्कुराती के जोर से चिल्लानी से महादेव मुठवावत भगवान
एकर बिहाव कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी मेरे राम को रीझ भयो खींच और भाव में पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीच। ये भाव लिखा था विश्राम। एक भजन होकर बाद सीधा आप और हम सब आरती में जुड़बो। तो निवेदन है घर वाले मन से कि आप आरती थारी सजा ले। एक भजन के बाद आरती और उसके बाद शुभ मंगल। बोले श्याम रामचंद्र की। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली।
की जय हो।